नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने है ना, जो हमारा पार्ट 1 था वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस का पार्ट 1 वाला जो वीडियो था, उसमें हम लोगों ने वेक्टर और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया ना। वेक्टर ऑपरेशन, सेक्शन फॉर्मूला, ओके, कंपोनेंट्स फॉर्म, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, कोसाइंस, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट पर चलने से पहले हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को देख लेना चाहिए। ओके, तो यहां पर देखिए, पहले क्या डिस्कस करना चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री से ओके या तो कम होता है या फिर इक्वल होता है। ओके, और वो हमेशा 180 डिग्री से या तो इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, ठीक है। सो कोई भी दो वेक्टर हो, उनके बीच का एंगल जो है हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा या फिर उनसे हो सकता है इक्वल हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर एरो ए है, ओके, और यहाँ पर जो है एक वेक्टर एरो बी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये थीटा है। ओके, इस स्थिति में ये जो हमारा थीटा है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। मतलब है कि आप कह सकते हो ये 0 से 180 डिग्री के बीच में है ना। उसी प्रकार कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है ना। ये मान लेते हैं ये वेक्टर एरो ए है, ये वेक्टर एरो बी है, ओके, इसको चलिए ओ ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, फिलहाल 90 डिग्री हो गया, है ना। ओके, फिलहाल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ये हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है या फिर उनसे इक्वल भी हो सकता है, ओके, है ना। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, ये 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो गिवन वेक्टर्स होगा एरो ए और एरो बी, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, ओके, या 180 डिग्री है, तो इस स्थिति में आपका दोनों ही वेक्टर्स क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इस चीज़ को बस आपको ध्यान रखना है, ये जो है ना, इसे बस ध्यान रखना है कि जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो 0 और 180 डिग्री के बीच होता है या उनसे इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पर। मतलब है कि जो दो वेक्टर्स है आपका एरो ए और एरो बी, इन दोनों के बीच का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट। ओके, ऐसे जनरली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ही होता है ना। चूंकि जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं उसका रिजल्टेंट जो हमें मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, सो एरो ए डॉट एरो बी जो है ये आपका इक्वल होता है किससे, मॉड एरो ए मॉड एरो बी, ओके, कॉस थीटा से, ठीक है। ओके, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, समझ पा रहे हैं ना। एरो ए डॉट एरो बी इज इक्वल टू मॉड एरो ए मॉड एरो बी कॉस थीटा। ओके, जहां पर ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स एरो ए एंड एरो बी। ओके, साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला की मदद से आप जो है एंगल जो है दो वेक्टर्स के बीच का उसको भी पता कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू एरो ए डॉट एरो बी बाई मॉड एरो ए मॉड एरो बी, ठीक है। और आप इसे ऐसे लिखिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एरो ए डॉट एरो बी बाई मॉड एरो ए, ओके, मॉड एरो बी। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को भी आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स गिवन है तो पता कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ओके,
सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे है, एरो ए डॉट एरो बी इज इक्वल टू मॉड एरो ए मॉड एरो बी कॉस थीटा, जहां पर मॉड एरो ए क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर एरो ए का, मॉड एरो बी जो है मैग्नीट्यूड है वेक्टर एरो बी का, और जो थीटा है प्यारे व्यूअर्स ये एंगल है आपका एरो ए और एरो बी के बीच का। इसी फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं, जो एंगल है ना मतलब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो हम लोग जो है थीटा का वैल्यू जो एंगल है एरो ए और एरो बी के बीच का उसे भी पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। अब मान लीजिए कि आपको जो है दो सेम वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर गिवन है एरो ए और एरो ए, ओके, इस प्रकार से एरो ए डॉट एरो ए आपको डॉट प्रोडक्ट पता करना है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ओके, एरो ए डॉट एरो ए, ओके, कॉस थीटा। नाउ अब देखो दो वेक्टर्स है एरो ए और एरो ए, तो दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों का है ना सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगा। ओके, इस स्थिति में प्यारे व्यूअर्स यहाँ जो थीटा है ना, ओके, इसका वैल्यू हम लोग 0 डिग्री लेंगे, है ना, क्योंकि देखिए अगर 180 डिग्री होगा ना थीटा का वैल्यू तो इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो कॉस 0 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉस 0 डिग्री। ना कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ 1 पुट करोगे आपको मिलेगा मॉड एरो ए का स्क्वायर। मतलब यह है कि अगर आप दो सेम वेक्टर्स का, ओके, दो सेम वेक्टर्स का, है ना, अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका वैल्यू आपको मॉड, है ना, जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का उसके स्क्वायर से इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, एरो ए डॉट एरो ए, इस प्रकार से भी आप इसको लिख पाएंगे। तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप, है ना, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को, है ना। और ये चीज़ तो समझ ही गए कि डॉट प्रोडक्ट को क्यों स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट मिलता है ना हमें वो स्केलर मिलता है, इसकी वजह से हम लोग जो है इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, नाउ अब कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कब हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 से इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, एरो ए डॉट एरो बी इज इक्वल टू मॉड एरो बी कॉस थीटा। ओके, नाउ मान लीजिए यहाँ पर एरो ए और एरो बी जो है, ये जो दो वेक्टर्स है एरो ए और एरो बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर 0 डिग्री से इक्वल हुआ, ओके, या फिर चलिए इसको 0 डिग्री से ही इक्वल रखते हैं, 0 डिग्री से इक्वल हुआ, तो इस स्थिति में जो दोनों वेक्टर्स होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब इस प्रकार से कह सकते हो आप, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता करो, एरो ए डॉट एरो बी का डॉट प्रोडक्ट अगर आप पता करो तो ये आपको ए बी से इक्वल मिलेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ए बी से इक्वल मिलेगा, ए बी से, ये रिजल्ट है, ये सबको आप लिख करके रखिएगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कैसे भैया, तो आप यहाँ पे सिंपली पुट कीजिए ना, मॉड एरो ए मॉड एरो बी कॉस थीटा। ठीक है, अब 0 डिग्री है थीटा का वैल्यू तो 0 ले लो, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। अब इन दोनों का मॉड को हम लोग ए बी से इक्वल ले लिए। ठीक है ना। दूसरा, इसको पहला केस, दूसरा केस है ना, जो थीटा है आपका प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए वो 180 डिग्री है, तो इस स्थिति में भी आपका दोनों वेक्टर्स जो है एरो ए और एरो बी पैरेलल होगा, लेकिन इसे हम लोग पैरेलल ना कह के एंटी पैरेलल कहेंगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर आप एरो ए डॉट एरो बी पता करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए मॉड एरो ए मॉड एरो बी, ओके, कॉस 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है। नाउ कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1, सो यहाँ पे आपको माइनस ए बी मिलेगा। मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स एरो ए और एरो बी जो है, या फिर कोई भी वेक्टर हो, उनके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो उस स्थिति में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो माइनस ए बी से इक्वल होता है। ठीक है, चलिए तीसरा केस यहाँ पर देखते हैं। प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से इक्वल हो गया, मान लीजिए जो थीटा है इसका वैल्यू 90 डिग्री से इक्वल हुआ, तो इस स्थिति में क्या होगा, मतलब एरो ए और एरो बी, ये जो दो वेक्टर्स है इसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस स्थिति में क्या होगा, ये देखते हैं। ओके, मॉड एरो ए मॉड एरो बी कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, है ना, तो यहाँ लिखिए मॉड एरो ए मॉड एरो बी इंटू 0,
मतलब फुल्ली जो वैल्यू है वो 0 से इक्वल हो रहा है, एरो ए डॉट एरो बी जो है ये 0 से इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये है प्यारे व्यूअर्स, अगर एरो ए और एरो बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तो उस स्थिति में जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 से इक्वल हो जाएगा। अब इस कंडीशन पर काफ़ी क्वेश्चंस होता है सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी आपसे कहे कि आप जो है ना, आपके पास दो गिवन वेक्टर्स है, आपको ये दोनों वेक्टर्स को प्रूव करना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो क्या करना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वल करना होगा, है ना। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा है ना, तो ये आपका 3 केसेस, ओके, है ना। पहला केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरा केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड तीसरा केस क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन, है ना, एक तो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास जो है कोई एक वेक्टर गिवन है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास मतलब जो वेक्टर है एरो ए और एरो बी, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, मॉड एरो जो ए जो है आपके पास वो √3 गिवन है, मॉड एरो बी जो है मान लीजिए कितना ले लीजिए 2 ले लेते हैं, है ना। और आपके पास जो है एरो ए डॉट एरो बी जो है ये आपका गिवन है कितना, √6। तो आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, थीटा का वैल्यू पता करना है। सो थीटा का वैल्यू कैसे पता करते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से, ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी मदद से। चलिए यहाँ पर देखिए, एरो ए डॉट एरो बी क्या होता है आपको पता है ना, मॉड एरो ए मॉड एरो बी कॉस थीटा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एरो ए डॉट एरो बी बाई मॉड एरो ए मॉड एरो बी। नाउ वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं, ये गिवन है आपका एरो ए डॉट एरो बी √6, मॉड एरो ए जो है आपका √3 गिवन है, और ये 2 गिवन है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि आप √3 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं √6 की मदद से, तो यहाँ आएगा √2/2, और आप इसे लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। नाउ थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो थीटा का जो वैल्यू है वो आपको π/4 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता कर लेते हैं फॉर्मूला की मदद से, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो है आप पहले भी कर चुके हैं 11th-12th में, बस हमें थोड़ा सा डिस्कस करना था, है ना, क्योंकि आवश्यक है ये सारी चीज़ें, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में, है ना, आगे जब जाएंगे तो हर जगह पर आपको इसका यूज़ मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेडियंट जब है ना, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल पढ़ेंगे तो उसमें ये सब का प्रयोग होता है, इसलिए जो है हमें हर एक बेसिक चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब चलते हैं कहाँ पर भैया, प्रॉपर्टीज़ पर, ओके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ओके, या स्केलर प्रोडक्ट, ओके। थोड़ा प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ सेकेंड वेक्टर, ये देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें। देखिए हमारा ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ओके, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव, ओके। हमारा ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि अगर आप एरो ए डॉट एरो बी पता करो, ओके, है ना, और एरो बी डॉट एरो ए पता करो, दोनों का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। एरो ए डॉट एरो बी जो है ये इक्वल होता है किससे, एरो बी डॉट एरो ए से। सो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड। प्यारे व्यूअर्स, स्केलर प्रोडक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ओके। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एरो ए डॉट एरो बी प्लस एरो सी जो है ये आपका इक्वल होगा किससे, एरो ए डॉट एरो बी प्लस एरो ए डॉट एरो सी, ओके। आपका जो डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। एक और चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एरो बी माइनस एरो सी हो तो सेम तरीके से आप इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना, माइनस होगा, ठीक है। सो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ना। कुछ थिंग्स है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे गिवन है, एरो ए डॉट माइनस एरो बी,
तो ये जो है ना, ये आपका इक्वल होता है इस प्रकार से भी, माइनस एरो ए डॉट एरो बी, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एरो ए डॉट एरो बी, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों थिंग्स जो है पॉसिबल है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि हमारा ये जो डॉट प्रोडक्ट है एरो ए डॉट एरो बी, ये कब कब जीरो से इक्वल होता है। ओके, सो पहला कंडीशन जब एरो ए और एरो बी का जो डॉट प्रोडक्ट है ये जीरो से इक्वल होगा, वो कंडीशन है आपका, है ना, अगर एरो ए ही जीरो से इक्वल हो जाए, मतलब जो मॉड एरो ए है, ठीक है, आपका जो मॉडुलस है ये ही जीरो से इक्वल हो जाए, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो वेक्टर एरो है अगर यही जीरो से इक्वल हो तो इस स्थिति में भी जो है हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो से इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर एरो बी जीरो से इक्वल हुआ, इस स्थिति में भी डॉट प्रोडक्ट जीरो से इक्वल हो जाएगा। और अगर आपके पास गिवन है कि एरो ए और एरो बी जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, अर्थात दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो इस स्थिति में भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो से इक्वल होगा। तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान रखिएगा। आपका जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, वो जीरो से इक्वल हो सकता है अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, या फिर दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो से इक्वल हो जाएगा। नाउ ये आपका चार प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, अब जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसका कुछ यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ओके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ओके प्यारे व्यूअर्स, आई कैप डॉट आई कैप रहे तो इस स्थिति में क्या होगा। ओके, अगर जे कैप डॉट जे कैप रहे तो इस स्थिति में क्या होगा, के कैप डॉट के कैप रहे तो क्या होगा। देखिए ये चीज़ तो हम लोग पहले ही आपको बताएं कि दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ओके, तो उसका जो वैल्यू है आपको वो क्या मिलेगा, वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब चूंकि ये दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स है ना, ये दोनों यूनिट वेक्टर ही है ना, इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट पता करते हो, जैसे यहाँ पर देखिए पता करके आपको दिखाते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या हो जाएगा, मॉड आई कैप कॉस 0 डिग्री। ठीक है भैया, 0 डिग्री का वैल्यू 1 और ये दोनों का ही वैल्यू 1 है ना, तो आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 से इक्वल, उसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप का भी वैल्यू 1 से इक्वल होगा, है ना, जे कैप डॉट जे कैप का भी वैल्यू 1 से इक्वल होगा, के कैप डॉट के कैप का भी वैल्यू जो है 1 से इक्वल होगा। ध्यान रखने वाली चीज़ है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए आपने क्या किया है ना, आपने जो है आई डॉट जे कैप का वैल्यू पता किया तो क्या होगा, है ना, या फिर है ना, हाँ ठीक है, आई डॉट जे कैप का वैल्यू पता किया या फिर जे डॉट आई कैप का वैल्यू पता किया तो क्या होगा। देखिए अगर आप आई डॉट जे कैप का वैल्यू पता करते हैं तो इसका वैल्यू 0 से इक्वल होगा, या फिर आप जे डॉट आई कैप का वैल्यू पता करते हैं तो वैल्यू 0 से इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आई कैप और जे कैप क्या है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 से इक्वल होता है। सो आई कैप डॉट जे कैप जो है ना, ये 0 से इक्वल होगा, साथ ही साथ जे कैप डॉट आई कैप भी 0 से इक्वल होगा। उसी प्रकार अगर आप जे कैप डॉट के कैप का वैल्यू पता करें या फिर आप के कैप डॉट जे कैप का वैल्यू पता करें, आपको 0 से इक्वल वैल्यू मिलना ही है। अगर आप आई कैप डॉट के कैप का वैल्यू पता कर रहे हो या फिर आप के कैप डॉट आई कैप का वैल्यू पता कर रहे हो तो वैल्यू जो है 0 से इक्वल ही आपको मिलेगा। तो ये दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, इनके वैल्यूज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कहाँ पर, कंपोनेंट्स फॉर्म में, थोड़ा कंपोनेंट्स फॉर्म को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स फॉर्म, ओके प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि दो वेक्टर्स है वो कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है। एरो ए जो है गिवन है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ओके। उसी प्रकार जो हमारा एरो बी है वो आपका गिवन है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, ओके, प्लस B3 के कैप, कुछ इस प्रकार से गिवन है। तो
डॉट प्रोडक्ट जब भी आप निकालोगे, है ना, तो क्या होगा, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ पर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ओके, ना मल्टीप्लाई करिए। देखिए आई कैप को आई कैप के साथ ले आइए, यहाँ पर होगा A1 B1, जे कैप को जे कैप के साथ ले आइए, A2 B2 हो जाएगा। ओके, A3 को B3 के साथ ले आइए। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का कुछ इससे इक्वल हो जाएगा, अगर वो कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है तब। ठीक है ना। ओके, ना अब जो है हम लोग चलते हैं, हमारा मेन थिंग जो था, है ना, जो हम लोगों ने कहा था डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर एरो ए ऑन एरो बी। नाउ लेट्स मूव टू दैट। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एरो ए ऑन एरो बी। ओके, ऐसे स्मॉल में लिखना बेहतर होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिएगा, चलिए मान लेते हैं कि ये आपका मान लेते हैं कि ये जो है आपका वेक्टर एरो बी है। ठीक है, वेक्टर एरो बी है और इस डायरेक्शन में आपके पास जो है वेक्टर एरो ए मौजूद है। ठीक है, और ये ओरिजिन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है मान लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से जो है यहाँ इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर को यहाँ पर एम नेम दे देते हैं। ठीक है ना, इसको चलिए बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ओके, नाउ यहाँ पर देखिएगा, है ना, मान लेते हैं कि लेट ओ ए जो है, एरो ओ ए जो है ये आपका एरो ए से इक्वल है। ओके, एरो ओ बी जो है ये आपका एरो बी से इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है ये आपका एंगल है आपका किसके किसके बीच कह सकते हो, बी ओ ए के बीच का एंगल है। ठीक है, थीटा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए ये जो ओ ए है ना, ओ ए, इसका एक प्रोजेक्शन बना है ओ बी पर। हमारा ये जो ओ ए है इसका एक प्रोजेक्शन बना हुआ है ओ बी पर जो ओ एम से इक्वल है। समझ रहे हैं। देखिए ये जो वेक्टर एरो ए है ना, जो ओ ए से इक्वल है, इसका एक प्रोजेक्शन जो है एरो ओ बी पर बना हुआ है ना, जो एरो बी से इक्वल है उस पर बना हुआ है जो ओ एम से इक्वल है। ओके, तो इसी ओ एम का वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं। ये ओ एम जो है क्या कहलाएगा, ये जो ओ एम है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ एरो ए ऑन एरो बी। ठीक है, ये कहलाएगा। तो ये प्रोजेक्शन कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हो आप, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। तो इस स्थिति में हम लोग अगर पता करें तो ओ एम जो है ये आपका किससे इक्वल होगा, हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, ओ ए कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा ओ एम है, देखिए ओ, चूँकि ओ एम का वैल्यू तो हम लोग को पता ही करना है ना, तो यहाँ पर ओ ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है एरो ए, है ना, मॉड एरो ए कॉस थीटा। ठीक है, मॉड एरो ए कॉस थीटा। और आपको एक चीज़ पता है कि जो कॉस थीटा है ना ये किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका एरो ए डॉट एरो बी बाय मॉड एरो बी से इक्वल होता है। तो इस कॉस थीटा के वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, क्या होगा, मॉड एरो ए डॉट एरो बी बाय मॉड एरो बी। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मॉड एरो ए और मॉड एरो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओ एम क्या आ जाएगा, एरो ए डॉट एरो बी बाय यहाँ पर आपको मिलेगा मॉड एरो बी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरो ए ऑन एरो बी, है ना। इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर जो एरो ए का प्रोजेक्शन है ना, एरो बी पर, डेट इज ओ एम, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं एरो ए डॉट एरो बी बाई मॉड एरो बी से। ठीक है ना। वहीं अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ एरो बी ऑन एरो ए पता करना हो, मतलब है कंडीशन उल्टा हो, यहाँ पर एरो बी हो और यहाँ पर एरो ए हो, तो सेम तरीके से हम लोग फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ एम के लिए एरो बी डॉट एरो ए बाई मॉड एरो ए हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से मॉड
एरो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ एरो ए ऑन एरो बी। प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कह रहे हैं, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस का ये दूसरा पार्ट था। इसके पहले वाला जो पार्ट है, अगर आपने वो पार्ट को नहीं देखा है तो देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओके। इसके बाद हम लोग थोड़ा वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे ऑफ टू वेक्टर्स, एंड देन हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट को देखेंगे, है ना। ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स एंड देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, माफ कीजिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ओके। और उसके बाद जो है प्यारे व्यूअर्स, हम लोग कहाँ चलेंगे, वेक्टर कैलकुलस में, जहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स की चर्चा करेंगे।